मिठास बनाता है। आइए देखते हैं ब्राउन एंड पर्सन कस्टर्ड के साथ आज मैं क्या मीठा बना रही हूँ। आज सोच रही हूँ कुछ खीर बनाई जाए। सही समझ रहे हैं आप, मैं बनाने जा रही हूँ ऑरेंज कस्टर्ड खीर। चलिए देखते हैं ऑरेंज कस्टर्ड खीर मैं कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले सॉस पैन में आप इसे ऑन कर लीजिए। इसमें डालिए थोड़ा दूध। मैंने तकरीबन 2 कप दूध लिया है। थोड़ा दूध मैं निकाल रही हूँ ब्राउन एंड पर्सन कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए। दूध में हम डालेंगे चावल, जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगा के रख दिया था। ये 1 से 2 बड़े चम्मच। और आप इसे चलाना शुरू कर दीजिए। आपको दूध में चावल को कुक करना है, इसको पकाते रहना है क्योंकि ये गल जाना चाहिए, चावल कच्चा है। चलिए जब तक दूध में चावल पक रहा है हम ब्राउन एंड पर्सन कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लें। यहाँ मैं तकरीबन आधा कप दूध ले रही हूँ। इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच ब्राउन एंड पर्सन कस्टर्ड पाउडर का वनीला फ्लेवर लिया है मैंने। ये मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाता है, कोई भी फ्लेवर आप लेना चाहें। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया ये। जब थोड़ा चावल गल जाएगा तब हम इसे डालेंगे। देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया। इसको लगातार चलाते रहना है वरना चावल नीचे लग जाएगा। बीच बीच में गैस थोड़ा तेज करके आपको चलाना है, बस दूध उबले ना। चलिए अब चीनी डालेंगे आधा कप। और चीनी को अच्छे से घुलने तक चावल के साथ दूध में पकाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं दूध का रंग भी बदल गया है और चीनी भी घुल गई है, तो दूध थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन एंड पर्सन का कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने दूध में मिक्स कर लिया है, ठंडे दूध में। इसको डालने के बाद आपको इसे चलाना है। ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लगातार चलाते रहना है आपको। एक उबाल आएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए चम्मच भारी लगने लगा। इसको ये तेज तेज कस कस के चलाते रहना इसलिए है कि कस्टर्ड अगर कहीं भी लग गया पैन में नीचे या साइड में तो इसकी स्मेल बिल्कुल बदल जाएगी। इसमें आपको अब थोड़ा ये मैंने ऑरेंज स्क्वैश लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून डालना है और इसके साथ मिक्स कर देना है। देखिए इसमें थोड़ा आपको रंग भी बदला हुआ नजर आ गया। ये देखिए हमारा कस्टर्ड अब तैयार ऑरेंज खीर के साथ। इसको ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा जब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा पैन गरम है। गैस ऑफ करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज का पल्प, जो कि ऑरेंज को छील करके सिर्फ मैंने उसका पल्प बाहर लिया है। ऑरेंज के पल्प को इसमें डाल देंगे और थोड़ा पल्प रखेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए और इसे मिक्स कर दीजिए।
आपको इसे ठंडा सर्व करना है। आप चाहें तो जिस बर्तन में सर्व कर रही हैं उसी बोल में निकाल के गार्निशिंग करके फ्रिज में ठंडा होने रखिए, या आप चाहें तो ऐसे ठंडा होने रखिए। मैं गार्निशिंग करके ठंडा करने के लिए रखूंगी। चलिए अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ये मैंने जो पल्प बचा के रखा हुआ था इसको ऊपर से अच्छे से और मैंने ये कुछ चेरीज ली हैं, इनको आपको इस पे मैं टूथपिक में लगाकर मैंने 3 चेरी लेके लगाया है टूथपिक में। तो ये लीजिए बन के तैयार है ऑरेंज कस्टर्ड खीर। आप तब तक इसकी रेसिपी नोट कीजिए, मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूं। ऑरेंज कस्टर्ड खीर बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर, 2 कप दूध, 2 टेबलस्पून चावल, 2 टेबलस्पून ऑरेंज स्क्वैश और चेरी। ऑरेंज कस्टर्ड खीर बनाने का तरीका: एक सॉस पैन में दूध लें और चावल मिलाकर गलने तक पकाएं। एक बाउल में दूध के साथ कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को सॉस पैन में डालकर चलाएं। ऑरेंज स्क्वैश मिलाएं और गाढ़ा होने तक इसे चलाएं। गाढ़ा हो जाने के बाद ऑरेंज पल्प मिलाएं और मिक्स कर लें। अब सर्विंग बाउल में निकालकर ऑरेंज पल्प और चेरी से गार्निश करके ठंडा करके इसे सर्व करें।